तो आज हम देखने वाले एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड न्यूमेरिकल एपर्चर। ये पॉइंट ऑप्टिक फाइबर इस चैप्टर में आता है जो हमारा सेकंड चैप्टर है। लेजर हमने देखा हुआ है। आज हम ये डेरिवेशन देखने वाले एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस और न्यूमेरिकल एपर्चर। तो फर्स्टली एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस मींस जो कोर पे एंगल इंसिडेंट हो रहा है फॉर विच the angle of incident on core cladding interface for which the angle of incidence on core cladding interface is equal to its critical angle। तो उसी पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग एंगल को आप कहेंगे एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। और साइन ऑफ एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस मींस न्यूमेरिकल एपर्चर। एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस को हम थीटा नॉट से डिनोट करते हैं और न्यूमेरिकल एपर्चर को कैपिटल एन नॉट। तो यहाँ पे हमने तीनों डायग्राम देखी। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एक्सेप्टेंस एंगल तो क्या होगा? सिंपली लाइट क्या हो रही है? कोर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके ट्रांसमिट हो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंसेप्ट हमने देखी हुई है। यहाँ पे ऑप्टिक फाइबर केबल का कंस्ट्रक्शन क्या है होता है ये भी हमें पता है। क्या होता है? सेंटर में ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है कोर और सराउंडिंग में अनदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है क्लेडिंग। ओके, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और यहाँ पे सराउंडिंग जो भी होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n0 लिया। मतलब n0, n1 और n2 ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब देखिए फर्स्ट केस में क्या था? यदि एंगल लेस देन एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट ट्रांसमिट होगी थ्रू ऑप्टिकल फाइबर के। अब ये सेकंड वाली डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या है? जो इंसिडेंट एंगल है वो इक्वल टू क्या है? एक्सेप्टेंस एंगल। तो यही से हम एक्सेप्टेंस एंगल की डेफिनेशन भी देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन जो कोर क्लेडिंग इंटरफेस है वहीं पे लाइट ट्रांसमिट होगी। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मतलब यहाँ की जो एंगल है 90 माइनस थीटा 1 हमने लिया हुआ है, 90 माइनस थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। ओके, तो एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन ए कोर सरफेस फॉर विच द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन कोर क्लेडिंग इंटरफेस इज इक्वल टू इट्स क्रिटिकल एंगल। That particular incident angle is called acceptance angle and sin of acceptance angle is called numerical aperture। numerical aperture मतलब क्या? sin of acceptance angle। ओके, थर्ड डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या है? the angle of incidence greater than acceptance angle है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा नहीं, लाइट देखिए ट्रांसमिट भी हो रही है और रिफ्लेक्ट भी हो रही है। पार्शियली रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होगा, पार्शियली लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है, रिफ्रैक्ट भी हो रही है। ओके, मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर केबल में हमें यदि लाइट ट्रांसमिट कर रही है तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ओके, तो कोई भी ऑप्टिक फाइबर केबल हमने ली तो हमें क्या करना होगा? उसका एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड आउट करना होगा, उसका न्यूमेरिकल एपर्चर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम एक्सेप्टेंस एंगल देखने वाले हैं। बी डायग्राम देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्नेस लॉ यूज करेंगे। इसे हम ए पॉइंट मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी पॉइंट। ए पॉइंट पे यदि हमने स्नेस लॉ यूज किया, स्नेस लॉ सभी को पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड मतलब जिस मीडियम में लाइट जा रही है, किस मीडियम में लाइट जा रही है? कोर में, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम मतलब जिस मीडियम से लाइट जा रही है, क्या है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? n1 इक्वल टू sin i अपॉन sin r। सबको पता है sin i मतलब इंसिडेंट एंगल। क्या है यहाँ पे इंसिडेंट एंगल? थीटा नॉट। ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अपॉन sin r। तो यहाँ पे sin r क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? थीटा 1। sin थीटा नॉट इक्वल टू क्या होगा? n1 अपॉन n0 वैसे टू वैसे रहेगा, यहाँ पे साइड चेंज होगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा sin थीटा 1। हमें sin थीटा नॉट मिला है मतलब न्यूमेरिकल एपर्चर मिला है। ओके,
और साइन यहाँ पे यदि साइड चेंज की साइन है तो साइन इनवर्स हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, और एक साइन है, साइन थीटा। तो हमें क्या करना होगा, साइन थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। इसके लिए हम अगेंस्ट नेस का यूज करेंगे एट पॉइंट बी। अब हम क्या करने वाले हैं, बी पॉइंट पे स्नेस का यूज करने वाले हैं। आपको स्नेस का पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। यहाँ पे मीडियम सेकंड को इसमें लाइट जा रही है, इसमें लाइट जा रही है क्लेडिंग में, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड मतलब कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कौन सा है, 90 माइनस थीटा 1, 90 माइनस थीटा 1 अपॉन साइन आर। लेकिन यहाँ पे आर कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, सभी को पता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, n2 अपॉन n1 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा 1, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा 1 cos थीटा 1, cos थीटा 1 अपॉन साइन 90 मींस 1, मतलब cos थीटा 1 की वैल्यू मिलेगी n2 अपॉन n1। लेकिन हमें चाहिए क्या, साइन थीटा 1 की वैल्यू, तो साइन थीटा 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला कहाँ से आया, आपको पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा ने साइड चेंज किए और sin स्क्वायर थीटा का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ओके, तो यही पे हम क्या करेंगे, sin थीटा 1 यही पे हम cos थीटा 1 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है n2 अपॉन n1 ब्रैकेट्स sin थीटा 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर रूट होल टर्म, मतलब sin थीटा 1 बाद में हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन n1 स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2। तो sin थीटा 1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, और हमें क्या चाहिएगा, sin थीटा 0 इक्वल टू n1 अपॉन n0 इनटू sin थीटा 1। sin थीटा 1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, n1 n1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन n0 स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू है sin थीटा 0 मतलब न्यूमेरिकल एपर्चर, न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू हमें मिल चुकी है, क्या है, 1 अपॉन n0 स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा 0 की वैल्यू भी मिल सकती है, क्या है, sin इनवर्स 1 अपॉन n0 स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। लेकिन यदि ये हमें न्यूमेरिकल एपर्चर भी मिला है और एक्सेप्टेंस एंगल भी मिला है, लेकिन जो सराउंडिंग है वो यदि एयर हुआ तो क्या होगा, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगी। तो दोनों फार्मूले में हम n0 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो हमें न्यूमेरिकल एपर्चर क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 वैल्यू पुट की दो, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और एक्सेप्टेंस एंगल कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे sin इनवर्स n1 स्क्वायर माइनस n2। यदि सराउंडिंग क्या है, एयर मीडियम है, तो हमें ये फॉर्मूले यूज करने होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। लेकिन यदि सराउंडिंग में आपने कुछ दी हुई है और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एग्जांपल में होगी, तो हमें ये दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।